हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जो कि आरसी हचिंसन द्वारा लिखा गया है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ड मीनिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। उसको मैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पर ध्यान देखो। नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, एग्जिबिस्ट मतलब प्रदर्शन करना, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, फ्लेयर मतलब होता है स्वभाव, ठीक है। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, इश्यूज मतलब होता है मुद्दा या मामला, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, सोसाइटी मतलब समाज, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है अंतर विरोध, और पैराडॉक्सस मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। चलो अब मैं इसको इतना समझा देता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं। आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आरसी हचिंसन जो है वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। एग्जिबिस्ट एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर, वो एक असाधारण से स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। वो समकालीन समाज के संवेदनशील संवेदनशील मुद्दों को प्रदर्शित करने के लिए एक असाधारण से स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, अपने पूरे अंतर विरोध और विरोधाभास के साथ, ठीक है। मैं इसको फिर से समझा देता हूं। तो आरसी हचिंसन जो है वो अपने पूरे अंतर विरोध और विरोधाभास के साथ समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को उजागर करने के लिए एक असाधारण स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी वो अपने संवेदनशील समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को उजागर करते हैं। उसके लिए उनका एक अलग ही स्वभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन इन द पेस फॉर लिविंग, यानी इस चैप्टर में इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर, कैप्चर मीन्स यहाँ पर एक तो कैद करना होता है और यहाँ पर होगा दर्शाना, ठीक है। तो आर इन द पीसफुल लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एगनी, एगनी मतलब होता है कष्ट, दुख, ऑफ अ मॉडर्न मैन। तो ये इस चैप्टर के अंदर आरसी हचिंसन ने मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव का कष्ट को दर्शाने का कोशिश किया है, ठीक है। कैप्चर मीन्स दर्शाना, एगनी मीन्स कष्ट। तो मॉडर्न मैन, तो इस चैप्टर में आरसी हचिंसन ने आधुनिक मानव का कष्ट को दर्शाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स आउट मतलब दर्शाते हैं, हाउ द फास्ट मूवमेंट कि कैसे तेज गति ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाना, दुख देना, रिदम मतलब होता है लय, एक्सर्ट मीन्स डालना, अनड्यू मतलब होता है अनावश्यक, प्रेशर मतलब होता है दबाव, ठीक है। अब इसको समझिए। ही ब्रिंग्स आउट वो दर्शाते हैं, हाउ द फास्ट मूवमेंट वो दर्शाते हैं कि कैसे तेज गति ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट कि कैसे मानव, चीज़ों का और वस्तुओं का जो तेज लय है, वो मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, तेज गति है, वो कैसे हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो नॉर्मल लय को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है और एक अनावश्यक दबाव डालता है मनुष्यों पर, मैं आदमी और औरत और बच्चों पर, ठीक है। समझ गए। इसमें दर्शाया गया है कि कैसे एक आज के समय में जो फास्ट मूवमेंट है वो लोगों पर कैसे एक अनावश्यक दबाव डालता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डू द फॉलोइंग, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ, आस्क देम। टॉक टू योर फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों से बात करें, एंड सीक जानने की कोशिश करें यानी खोजें, देयर ओपिनियन यानी उनकी विचारों को जानने का कोशिश करें, ऑन द स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ, तो मॉडर्न यूथ के बारे में उनका क्या विचार है आज के बच्चों का या फिर आज के युवाओं का, उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। डू यू फाइंड द लाइफ लेजियरली, लेजियरली और फास्ट, लेजियरली मतलब होता है फुर्सत भरा, तो क्या आपको आज का जो समय है वो लेजरली मिलता है या फास्ट मिलता है, यानी खाली समय मिलता है या तेज मिलता है।
आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे? तो क्या आप संतुष्ट हैं जो आज आप देखते हैं? ठीक है, चलो उसको आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन। मैंने एक नाटक देखा डबलिन में। नोट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं। ठीक है, तो मैंने बहुत समय पहले नहीं मतलब मैंने हाल में ही एक नाटक देखा डबलिन में। डबलिन एक जगह का नाम है। इन विच द चीफ करेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इसके अंदर जो मेन मुख्य चीफ यानी मुख्य पात्र था वो एक एल्डरली बुजुर्ग सा भुट्टा व्यापारी था। कौन यानी भुट्टा, मर्चेंट यानी व्यापारी, भुट्टा व्यापारी था। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, आयरिश होगा। तो वो एक इस आयरिश कंट्री का में भुट्टा बेचने वाला एक व्यापारी था जो कि इसमें मुख्य कैरेक्टर में था। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। तो एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन का एक आदमी था जो कि मुख्य कैरेक्टर में था, मैंने नाटक में देखा। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज। एंजाइटी मतलब होता है चिंताएं, कष्ट, दुख होता है। ठीक है, वह बहुत सारे दुखों से भरा हुआ आदमी था। हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका जो दिल था वो बड़ा कमजोर था। डिकी यानी कमजोर। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका नेफ्यू जो था, उसका भतीजा था, वो हमेशा उसको धोखा देता था। हिज वाइफ हैड अ फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, कुछ मिस प्रिंट हो गया है इसमें, यहाँ पर हॉलीडे होगा, हॉलीडे यानी छुट्टियां। हिज वाइफ हैड अ फैंटास्टिक नोशन मतलब मनमौजी ढंग से, फैंटास्टिक नोशन मतलब होता है मनमौजी ढंग से, ऑफ स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब खर्च कर देना, उन्हें हल्दी मतलब किसी छुट्टी पर वो मनमौजी ढंग से उसकी जो पत्नी होती थी क्या है 10 पाउंड खर्च कर देती थी। ऑल टुगेदर कुल मिलाकर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, कुल मिलाकर उसके लिए जो जीवन का चाल था वो बहुत तेज था। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, तो निराशा के पलों में ही ऑटर अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वो पूरे दिल से, निराशा के पलों में वो दिल में बहुत ही जोर जोर से चिल्लाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। दे टेल मी, वो कहता है, मतलब ये नाटक कहाँ लिखा है, एक लाइन नाटक में ये लाइन लिखी हुई है, तो नाटक में क्या लिखा है, दे टेल मी, वो मुझसे कहता है कि देखो ना एक एरोप्लेन है जो कि 1000 माइल प्रति घंटे की चाल से चल रही है। नाउ दैट्स टू फास्ट, ये तो बहुत ही तेज है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। फॉर मी, मेरे लिए, दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, इंचेंटिंग मतलब था मनमोहक। फॉर मी, मेरे लिए बड़ी ही मनमोहक लाइन थी। इन द प्ले, नाटक में, नाटक में ये लाइन मेरे लिए बड़ी ही मनमोहक थी। द मैंस कंप्लेंट, जो आदमी का शिकायत है, वॉज ग्लोरियसली, सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। ग्लोरियसली मतलब होता है शानदार तरीके से, इरिलेवेंट मतलब होता है बेमेल यानी कोई संबंध ना होना, टू हिज ओन सिचुएशन। तो क्या बोलता है कि मेरे लिए ये नाटक में बड़ी ही मनमोहक लाइन थी, जो कि उसकी जो शिकायत है, कंप्लेंट है, वो बड़ी ही शानदार तरीके से बेमेल खाती है उसकी खुद की सिचुएशन, उसकी खुद की परिस्थितियों से। क्यों? क्योंकि उसका तो जी बेचारा अपने ही उन खर्चों से परेशान था, और ये इसमें कहानी बात हो रही है हवाई जहाज की जो इतनी तेजी से जा रही है। ठीक है, और इसमें तो भुट्टा वाला जो व्यापारी था वो अपने ही कुछ खर्चों से ही परेशान था, और यहाँ पर वो एरोप्लेन की बातें करता है, इसलिए उसके जो सिचुएशन है यानी गरीबी हालत से जहाज वाली सिचुएशन का कोई मेल नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, कॉमिक मतलब होता है हास्यपूर्ण, एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, और इसके अलावा ये मेरे लिए बड़ी ही हास्यपूर्ण थी, हंसने वाली बात है। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन, स्ट्रक मतलब मारना, और यहाँ पर हो जाएगा देना, क्या होगा यहाँ पर देना। इट स्ट्रक मी अ परफेक्ट, परफेक्ट मतलब बिल्कुल ठीक ठीक उचित, इलिस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण। ठीक है,
तो ये मुझे बिल्कुल सटीक उदाहरण देता है ऑफ द वे कि किस तरीके से द आइरिस गेट एट सब्टल ट्रूथ। सब्टल मतलब होता है सूक्ष्म, ट्रूथ यानी सत्य, बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। अनलाइकली मतलब असंभव, अप्रोचेस यानी प्रयास, ठीक है ना। अब इसको फिर से देखते हैं। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, मेरे लिए बड़ी ही हास्यपूर्ण थी। इट स्ट्रक मी अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, ये मुझे बड़ा ही सटीक उदाहरण देता है कि कैसे ऑफ द वे द आयरिस गेट द सब्टल ट्रूथ, कि कैसे आयरिस लोग सूक्ष्म सत्य को सूक्ष्म सत्य को प्राप्त करने के लिए असंभव प्रयास करते हैं, ठीक है। यू सो व्हाट द ओल्ड फूल मींट, तुमने देखा ना उस बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था। मींट यानी अर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है कि मैं तेज गति को पसंद नहीं करता हूं। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल, मैं एक कार में 90 माइल्स प्रति घंटे की चाल से मैं जाना पसंद करूंगा। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, मैं इसमें जितना दूर जा सकता हूं उतना दूर जाना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन ये मेरी कार नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आई एडोर द मशीन, एडोर मीन्स पूजा करना, सम्मान करना, इज्जत करना। मैं एडोर द मशीन दैट हॉल यू अबाउट एट बैटरसी, बैटरसी एक जगह का नाम है जो कि आई थिंक लंदन में है, ठीक है। तो मैं आई एडोर द मशीन, मैं मशीनों की पूजा करता हूँ, दैट हॉल यू, जो बहुत तेजी से आपको बैटरसी पहुंचा देता है, यानी एक जगह से बहुत दूर वाली जगह पर बहुत तेजी से पहुंचा देता है। मैं ऐसी मशीनों का पूजा करता हूँ जो बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। तो डाइन यानी रात का भोजन होता है, यानी लंदन में रात का भोजन करना, और लंच मीन्स दोपहर का खाना खाना। तो रात में लंदन में खाना खाना और रात में और दोपहर में न्यूयॉर्क में खाना, नेक्स्ट डे अगले दिन, सीम्स ऐसा प्रतीत होता है जो कि मेरे लिए बहुत ही मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस होगा, बड़ा ही संतोषजनक अनुभव होगा, ठीक है। मेरे लिए क्या होगा, रात में लंदन में रहना और अगले ही दिन न्यूयॉर्क में रहना, वहाँ पर खाना पीना खाना, ये मेरे लिए बड़ा ही संतोषजनक अनुभव होगा। आई एडमिट इट, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। आई एडमिट इट, आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर देखना आई एडमिट, एडमिट में स्वीकार करना। इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर, एक्सक्लूड मतलब हटा देना, खत्म कर देना। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि इतनी तेज़ी से सफ़र करना, यानी लंदन में रहना रात में और अगले दिन न्यूयॉर्क में जाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो रियल प्लेजर है, रियल असली आनंद है यात्रा करने का, उसको ये नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। द शॉट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, ठीक है, जो मज़ा हमको कंट्री बस में मिलता है, जो कि ग्रामीण बसों में मिलता है, जो कि गलियों में, स्पेन की गलियों में इधर उधर घूमने में मिलता है धीमी चाल में, वो मज़ा हमें उसमें नहीं मिलता है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, बल्कि ये सुपरफिशियल एक ड्रामा का समझ हमको देता है, ऐसा लगता है कि कुछ ड्रामा है, दिखावटीपन है इसमें, ठीक है। इट वॉज अ शॉट ऑफ एक्साइटमेंट, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, ये सिर्फ एक एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, जिसकी हमारे जो पूर्वजों ने इसके बिना ही जीवन यापन किया है। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हमको भी उसी तरीके से इसको आभार के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नो, वेयर स्पीड बिकम्स समटाइम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, नहीं ऐसा क्या है, कभी कभी जो है स्पीड है मेरे लिए अनफ्रेंडली हो जाता है, मेरे दोस्तानापन नहीं रहता है, वो मेरे प्रतिकूल हो जाता है।
टू मी, मेरे लिए। और ऐसा कब होता है? इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन। जैसा कि मेरा मानसिक क्रियाकलाप है वो मशीन की गति का रुझान करता है, यानी मशीन की गति का फॉलो करने लगता है, मशीन की गति को फॉलो करने लगता है, तो क्या होता है? स्पीड मेरे लिए अनफ्रेंडली हो जाता है, जैसा कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमेशा ऐसा करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस मतलब होता है पूर्वाग्रह। मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। क्योंकि मैं बिलोंग मीन संबंध रखना, ट्राइब मीन्स कबीला होता है, स्लो मीन्स धीमा, थिंकर मीन्स सोचने वाले। मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ क्योंकि अब मैं धीमी गति से सोचने वाले कबीले से संबंध रखता हूँ। दोज हु आर कॉस्ड विथ एल स्पिरिट डी एल स्क्रेलेट। इसका मतलब होता है धीमी गति वाले, धीमी गति से सोचने वाले। ठीक है, तो जो कि धीमी गति की मंद बुद्धि से वो कॉस्ड है, कॉस्ड मीन्स श्रापित हैं। ठीक है ना? तो मैं ऐसे कबीले से बिलोंग करता हूं जो स्लो थिंकर्स हैं, जो कि श्रापित हैं, धीमी गति से सोचने के लिए वो मजबूर हैं। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपीटर, इसको देखते हैं। रिपार्टी, डिवास्टिंग मतलब होता है भयानक, रिपार्टी मतलब होता है प्रति उत्तर देना। तो ठीक है ना, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी, तो वो लोग जो लाइट यानी प्रकाश डालते हैं सबसे ज़्यादा भयानक प्रति उत्तर पे। अबाउट 4 आवर आफ्टर द पार्टी इज ओवर, तो वैसे लोग जो कि पार्टी खत्म होने के बाद भी, उनके कई घंटों 4 घंटे बाद भी उसी बात पे चर्चा करते हैं, उसकी विनाशकारी बातों पर चर्चा करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ, हु आर ग्रांटेड, जो कि गारंटी है कि टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, गारंटी है कि मैं उनमें से हूँ जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे कम मार्क्स लाएंगे। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल ऑफ द वन आई हैव कम अक्रॉस सीम्स टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे टेस्ट स्पीड ऑफ माइंड यानी गति की तेजी को चेक करने के लिए बने होते हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स, और किसी चीज़ के अलावा। ठीक है, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, तो टेरिबली, तो ऑब्वियसली वास्तव में हम जो स्लो थिंकर हैं वो टेरिबली भयानक रूप से अपंग हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, जीवन की व्यवसाय में। तो क्या बोलते हैं, हम जो स्लो थिंकर है वो जीवन के व्यवसाय में बड़े ही क्या हैं, धीमे हैं, हैंडीकैप्ड हैं और अपंग हैं हम लोग। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind that it used for enjoyment. लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो माइंड का यूज प्रैक्टिकली करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, बल्कि मैं तो अपने दिमाग का इंजॉयमेंट के यूज करने के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog. Fog means कोहरा, यहाँ पर hopeless होगा, मिसप्रिंट हो गया है। जब मैं सिनेमा में जाता हूँ तो मैं खुद को एक निराशा भरे कोहरे में पाता हूँ। ठीक है, and after 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment. Enlightenment मतलब होता है उसकी जानकारी लेना। ठीक है, तो उसके 2-3 मिनट बाद ही मुझे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ना होता है जानकारी लेने के लिए। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सो एट द बिगनिंग, क्या वो वही लड़की है, सेम लड़की है जिसको हमने शुरू में देखा था। एंड विस्पर बैक, और फिर से मेरे पास फुसफुसाएगी मेरे कानों में, नो देयर्स आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, वो बोलती है नहीं, यहाँ पर 3 लड़कियां हैं इस फिल्म में, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट।
ठीक है। ब्राउन मीन्स होता है लाल भूरे बालों वाली, ठीक है। तो वहाँ पर एक लंबी लाल भूरे बालों वाली लड़की है और एक छोटी है भूरे बालों वाली और एक मीडियम साइज की है सुनहरे बालों वाली, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉल देम ए बी सी, उनको तुम ए बी सी कह सकती हो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर, और वो हीरो वो है जो कि घर के अंदर आते ही उसने अपनी टोपी उतारी है। He is going to fall in love with girl B, C and A in that order. तो वो प्यार में पड़ जाता है पहले बी से, सी से और फिर ए से, इसी क्रम में वो प्यार में पड़ता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। There you have a mind which has trained itself to work in a high gear, though as a matter of fact it can work in other gear just as well. तो देयर यू हैव अ माइंड, यहाँ पर जो तुम्हारा दिमाग है वो विच हैज ट्रेन इटसेल्फ, वो खुद को प्रशिक्षित कर लेता है टू वर्क इन हाई गियर। हाई गियर में काम करने के लिए तुम्हारा दिमाग क्या करता है, खुद को ट्रेन कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल, और दूसरे गियर में भी खुद को उसके हिसाब से ढाल लेता है काम के हिसाब से। यानी जहाँ पर उसको धीमी सोचना है वो खुद को धीमे गति से ढाल लेगा, जहाँ पर तेज गति से सोचना है वहाँ पर खुद को तेज गति में ढाल लेगा। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन। चलो इसको देखते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो असली मुद्दा है ये है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, जो फेलो पेशेंट मतलब हो गया उसके साथी, तो उसके जो साथी हैं उस सिनेमा हॉल में वो तेजी से सोचते हैं, काफ़ी तेजी से सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, टू कीप अप कंफर्टेबल विथ रैपिड चेंज, तेजी से जो बदलाव हो रहा है उसके साथ आराम से रहने के लिए ऑफ सीन एंड एक्शन। तो जो तेजी से सीन और एक्शन में बदलाव हो रहा है उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए वो तेजी से सोचते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर एगो, वो आज से 30 साल पहले वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा तेजी से सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज, ऐसा संभव है क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, क्योंकि जो तेजी से नहीं सोचेगा इन हाई स्ट्रीट नाउ डे, इन तेज गलियों में आज के समय में, यानी तेज भरी जिंदगी में आज तेजी से जो नहीं सोचेगा, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, तो उसको इस दुनिया में दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा, यानी उसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए आज तेज भरी जिंदगी में अगर जीना है तो तुमको भी बहुत तेजी से अपना दिमाग चलाना होगा और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।